बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ानी की तौबा कैसे कबूल होती है? जना से तौबा करना, जना की सज़ा क्या है? एक नौजवान सहाबी जिसे लोग माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से जानते थे, इनकी शादी मदीना मुनव्वरा में हुई थी। एक दिन शैतान ने इनको फुसलाया, इनको एक अंसार की लौंडी पर मायल कर दिया और राह हक से हटाने की कोशिश की। माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शैतान के जाल में फंसे और इस लौंडी को तन्हाई में ले गए। अब ये दोनों थे और तीसरा इनमें शैतान था। वो बुराई को इन दोनों के लिए नहायत खूबसूरत और पुरकशिश बनाकर पेश कर रहा था। वो दोनों बहक गए और जवानी की तुगयानी का शिकार हो गए। जब माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने जुर्म से फारिग हुए तो शैतान ने इसका साथ छोड़ दिया। अब वो फूट फूट कर रोने लगे और अपने नफ्स का मुहासबा करने लगे और अपने आप को मलामत करने लगे। गुनाह की आग इनके दिल को जलाने लगी। वो बेकरार होकर रूहानी तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। एहसास गुनाह इसे तड़पाने लगा। कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मुझसे एक गुनाह हो गया है, यानी जना हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ से मुंह फेर लिया। वो दूसरी जानब आ गए, बोले, ए अल्लाह के रसूल, मैं शैतान के झांसे में आके जना कर बैठा हूँ, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, वापस चला जा और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग और तौबा कर ले। वो थोड़ी देर बाद फिर आ गया। गुनाह की आग ने इसका आराम चैन छीन लिया। वो सब्र ना कर सका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हुक्म दिया कि इसे यहाँ से निकाल दो। इसे निकाल दिया गया। वो चौथी मरतबा फिर चला आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या ये दीवाना है? लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम तो इसमें ऐसा कोई मर्द नहीं पाते। आपने फरमाया, शायद इसने शराब पी हो, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। एक आदमी खड़ा हुआ, इसने माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुंह सूंघा, इसे शराब की कोई बू महसूस नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुझे पता है जना किसे कहते हैं? इसने कहा, जी हाँ, मैं एक औरत के साथ इस तरह हराम का इर्तिकाब कर बैठा हूँ जैसे एक आदमी हलाल तरीके से अपनी बीवी के पास करता है। आपने पूछा, अब इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? इसने कहा, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तफ्शीश कराई। जुर्म साबित होने पर हद जारी फरमाई। आपने हुक्म दिया और इसे संसार कर दिया गया। जब इसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई और इसे दफन कर दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों के पास से गुजरे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि देखो, इस आदमी पर अल्लाह ने पर्दा डाला था, लेकिन इसने अपने आप को खुद ही हलाकत में डाल लिया। हत्ता कि इसे पत्थर मार मार कर यूं हलाक कर दिया गया जैसे कुत्ते मार दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर थोड़ा सा चले, आगे एक मुर्दा गधा पड़ा हुआ था। इसे धूप ने जला दिया था और वो फूल गया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गधे को देखा तो पूछा, फलां फलां आदमी किधर है? वो दोनों बोले, अल्लाह के रसूल, हम यहाँ हैं। आपने फरमाया, उतरो और इस गधे का गोश्त खाओ। हैरान होकर बोले, अल्लाह के नबी, भला इसे कौन खा सकता है? आपने फरमाया, अभी अभी जो तुम अपने भाई की इज्जत पमाल कर रहे थे, वो इस गधे को खाने से भी ज्यादा बदतर है। माइज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसी सच्ची तौबा की कि अगर ये तौबा उम्मत के मबैन तकसीम कर दी जाए तो इन्हें काफ़ी हो जाएगी। मुझे इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो इस वक्त तक जन्नत की नहरों में गोते लगा रहे हैं। ए अल्लाह, जो गुनाह हमसे आफियत देने के बावजूद आफियत में धोखा खाकर कर लिया हो, या तेरी नेमत को गलत नाजायज़ इस्तेमाल किया हो, या आपके रिज़्क़ की वसअत की वजह से गुनाहों में मुबतला हो गया हो, या अमल तेरी रज़ा के लिए कर रहा था लेकिन नफ्स की शहवत की गलबा से वो काम तेरी रज़ा से निकल गया हो, इसकी माफ़ी दे दें।
ए अल्लाह कोई गुनाह था मैंने रुखसत समझ कर लिया, जो हराम था इसको हलाल समझ कर लिया हो तो आज इसे भी माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह बहुत से गुनाह आपकी मखलूक से छुपा कर लिए, लेकिन आपसे कहाँ छुपा सकता हूँ। इलाही मैं अपना उज़्र पेश करता हूँ और आपसे माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी चाहने के बाद भी गुनाह हो जाए तो इसकी भी माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बख्श दे। ए अल्लाह जिस गुनाह की तरफ से मेरे पैर चले हों, मेरे हाथ बड़े हों, मेरी निगाहों ने ऐसा वैसा देखा हो, ज़ुबान से गुनाह हुए हों, आपका रिज़्क बेजा बर्बाद किया हो, लेकिन आपने बावजूद इसके अपना रिज़्क मुझसे नहीं रोका और अता किया। मैंने फिर इसकी अता को तेरी नाफरमानी में लगाया और इसके बावजूद मैंने ज़्यादा रिज़्क मांगा, आपने ज़्यादा दिया। मैंने गुनाह ऐलान किया लेकिन आपने रुस्वा ना होने दिया। मैं गुनाह पर इसरार करता रहा, आप बराबर इल्म फरमाते रहे। बस ए अकराम वाले अकरामुल अकरमीन मेरे सब गुनाह माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह जिस गुनाह के सगीरा होने से अजाब आए, जिस गुनाह के कबीरा होने से अजाब ज़्यादा हो जाए और इनके वबाल में इब्तला हो जाए और इन पर इसरार करने से नेमत ज़ायल हो जाए, ऐसे सब गुनाह मेरे माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह मैंने तेरी मखलूक पर किसी किस्म का जुल्म किया या तेरे दोस्तों के ख़िलाफ़ चला, तेरे दुश्मनों की इमदाद की हो, अहले अताअत की मुखालफत अहले मासियत से जा मिला हों और इनका साथ दिया हो, इलाही इन गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह जिन गुनाहों के बायस ज़िल्लत व शारी में आ गया हूँ या तेरी रहमत ही से ना उम्मीद हो गया हूँ या अताअत की तरफ आने से गुरेज करता रहा हूँ, अपने गुनाहों को बड़ा समझकर ना उम्मीदी पैदा कर ली हो, इसे माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह दिन की रोशनी में तेरे बंदों से छुपकर रात के अंधेरे में तेरा हुक्म तोड़ा, ये सिर्फ मेरी नादानी ही थी, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आपके नज़दीक हर पोशीदा जाहिद है, आप जो चाहें कर सकते हैं। आपके यहाँ सवाए आपकी रहमत के ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। ए अल्लाह मुझे कल्बे सलीम अता फरमा और मुझे माफ़ फरमा। ए अल्लाह आपने कल्ब को पाक किया, मैंने गुनाहों से नापाक कर लिया। आपने पर्दा रखा, मैंने खुद इसको चाक कर दिया। अपने बुरे इखलाक को मुज़य्यन किया, नेक बना रहा। ऐसे गुनाह भी माफ़ फरमा दे। अल्लाह ऐसे गुनाहों से माफ़ी चाहता हूँ जिसकी वजह से आपके ज़िक्र से गाफिल रहा हूँ, आपकी वाइदों से और डराने की आयात से लापरवाह हो गया हूँ और सरकशी करता रहा। इलाही माफ़ फरमा दे। अल्लाह इन मासी की मग़फ़रत का तलबगार हूँ के बाद मासियत तेरे सिवा किसी दूसरे को पुकारा हो और गैर अल्लाह से इमदाद की दुआ की हो। अल्लाह गुनाह तो बड़ा था मगर नफ्स ने मामूली समझा और इसके करते हुए ना डरा न रुका। इलाही इनकी भी माफ़ी दे दे। अल्लाह बहुत से गुनाह पड़े थे लेकिन मैंने इनको छोटा समझा और महज इस ख्याल में कर गुजरा के देखा जाएगा। अब आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, आप बचने की तौफीक दे दें। अब मैं माफ़ी चाहता हूँ, गुनाह बख्श दे। अल्लाह मैंने अमानत में ख़यानत की हो, ख़यानत माल की हो या ज़ुबान की हो और नफ्स ने इनको मुज़य्यन कर दिया और मैं इसमें मुब्तला हो गया। जिस शैवानी ख़यानत कर ली हो या किसी गुनाह करने में इमदाद दी हो या किसी भी तरीके से इसको गुनाह करने पर कुव्वत पहुँचाई हो या इसका साथ दिया हो, कभी कोई नसीहत करने वाला आया, मैंने इसको बुरा भला कहा, किसी किस्म की इसकी अज़ा दी हो या तकलीफ़ पहुंचाई हो या किसी हीले के ज़रिए इसको नाहक सताया हो। अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।